Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो हम जानेंगे बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में। Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) is creating the Bima Sugam online platform, which is described as a game changer and a UPI movement for the insurance sector. तो जो आपका इरडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्रिएट कर रही है बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जिसको कि डिस्क्राइब किया गया है गेम चेंजर के रूप पे और यूपीआई मूवमेंट को इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। क्या बेनिफिट होगा इस पोर्टल का? तो ये सर्व करेगा एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में इंश्योरेंस रिलेटेड आवश्यकता के लिए, जिसमें कि पॉलिसी, पोर्टेबिलिटी, एजेंट चेंजेस और क्लेम सब आएंगे। बायर जो है वो डायरेक्टली परचेज कर सकेंगे लाइफ, मोटर और हेल्थ पॉलिसी को वेब एग्रीगेटर, ब्रोकर, बैंक और इंश्योरेंस एजेंट के मदद से। इंश्योरेंस कंपनी जो होंगी वो मेजर शेयर होल्डर होगी इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि ऑफर करेगी सर्विस को ई इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से। ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका मकसद है कि सेंट्रलाइज डाटा के मदद से फैसिलिटेट किया जाए पॉलिसी पोर्टिंग को, ऑफर किया जाए वाइड रेंज ऑफ पॉलिसी चॉइसेस को, रिड्यूस किया जाए इंटरमीडिएट कमीशन को और इनेबल किया जाए जो एक्सेप्टेंस है न्यू प्रोडक्ट का। जो लॉन्च डेट है बीमा सुगम का वो रखा गया है जून 2024, लेकिन डिले हो रहा है ओरिजिनल डेडलाइन से। तो जब लॉन्च हो जाएगा तब ये पूरी तरीके से माना जाएगा। ओनरशिप की अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी विल ओन 47.5% स्टेक ईच, while ब्रोकर एंड एजेंट बॉडी विल ओन 2.5% ईच। जो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो ओन करेगी 47.5% दोनों ही प्रत्येक, जबकि जो ब्रोकर और एजेंट होंगे वो ओन करेंगे 2.5% ईच। इरडा बीमा ट्राइनिटी ऑफ द पॉलिसी, जो इरडा का बीमा ट्राइनिटी है पॉलिसी के, इसके बारे में जान लें हम। तो पहला एलिमेंट बीमा सुगम है, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बीमा विस्तार है। इट विल बी अ बंडल रिस्क कवर प्रोडक्ट विथ ऑफर डिफाइंड बेनिफिट फॉर ईच रिस्क एंड एम्स टू प्रोवाइड फास्टर क्लेम पे आउट विदाउट द नीड ऑफ सर्वेयर। ये जो है इसमें बंडल जो रिस्क कवर प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा, जो कि ऑफर करेगा डिफाइंड बेनिफिट को हर एक रिस्क के लिए। आज का मकसद होगा प्रोवाइड किया जाए फास्टर क्लेम के पे आउट को बिना आवश्यकता के सर्वेयर की। जो तीसरा एलिमेंट है वो आपका है बीमा वाहक, जो तीसरा कंपोनेंट है इस प्लान का, जो कि इन्वॉल्व करता है कि डिप्लॉय किया जाएगा वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स को, जिसको कि बीमा वाहक कैरियर कहा जाएगा हर एक ग्राम सभा, विलेज काउंसिल के लिए, ताकि प्रमोट किया जा सके जो बेनिफिट है इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। अदर प्लान की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल इंश्योरेंस कमेटी अचीव करने के लिए जो गोल है प्रोवाइड करने का इंश्योरेंस कवरेज को सारे सिटीजन को 2047 तक, इरडा ने प्लान किया है कि वो स्टैब्लिश करेगी स्टेट लेवल इंश्योरेंस कमेटी को और इन्वॉल्व करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो फॉर्मुलेट करे डिस्ट्रिक्ट लेवल इंश्योरेंस प्लान को। अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ, इंश्योरेंस एक्ट 1938 टू अलाउ डिफरेंशिएटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर नीच इंश्योरर, अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट एंड इनेबल द एडिशन ऑफ वैल्यू एडेड सर्विस टू इंश्योरेंस पॉलिसी। और अमेंड किया जाएगा इंश्योरेंस लॉ, इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, ताकि अलाउ किया जा सके डिफरेंशिएटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट को नीच इंश्योरर के लिए, अट्रैक्ट किया जा सके और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को और इनेबल किया जा सके जो एडिशन है वैल्यू एडेड सर्विसेज का इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब हम इरडा के बारे में भी जान ले। इरडा जो है वो स्टैंड करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। इसको फाउंड किया गया था 1999 में। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। ये जो इरडा है आपका, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर इरडा एक्ट 1999 का, जो कि ज्यूरिसडिक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, जिसका काम है रेगुलेट करना और लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी एंड गैलेक्सी इवोल्यूशन। तो हम जानेंगे ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी और गैलेक्सी इवोल्यूशन के बारे में। एक जो स्टडी कंडक्ट किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, इसका एम था कि समझा जा सके जो कनेक्शन है ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी और गैलेक्सी के इवोल्यूशन के पीछे का। तो हम जानेंगे ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी के बारे में। ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी जो है ये रिफर करता है जो डिस्ट्रप्शन या फ्लक्चुएशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि गैलेक्सी या क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट के ऊपर। ये जो इनस्टेबिलिटी होता है इसके कारण फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का, जैसे कि स्टार, प्लैनेट या गैलेक्सी का, जो कि मैटर क्लम्प्स करते हैं एक साथ इन्फ्लुएंस में ग्रेविटी के, इस कारण वो तैयार होता है। क्या पाया गया इस स्टडी के दौरान? ये जो स्टडी है ये लाइट डाल रहा है कि जो रोल है डार्क मैटर का रेगुलेटिंग को लेकर गैलेक्सी स्टेबिलिटी के पीछे का। इसमें पाया गया कि जो ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी है स्पाइरल गैलेक्सी पे, जैसे कि मिल्की वे पे, ये रैपिडली कन्वर्ट कर रहा है गैस को स्टार पे और डिप्लीटिंग गैस को रिजर्वॉयर पे। इसके कारण हायर स्टार फॉर्मेशन रेट हो रहा है, लोअर स्टेबिलिटी और लोअर गैस फ्रिक्शन हो रहा है इन सब गैलेक्सी में। हाउ आर गैलेक्सी फॉर्म्ड?
गैलेक्सी कैसे बनते हैं, तो जो स्टेज है गैलेक्सी का बनने का हम जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है आपका प्राइमोर्डियल मैटर। इसमें कॉस्मिक मैटर जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम आते हैं। ये इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे यूनिवर्स में। देन आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटी जो है वो स्लाइटली डेंसर रीजन पे होता है ताकि बने कॉस्मिक मैटर। प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड, जो डेंसर रीजन होता है ये एक्युमुलेट करते हैं गैस को, डस्ट को और डार्क मैटर को ग्रेविटी के माध्यम से। स्टार फॉर्मेशन, जो आपका प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड फ्रेगमेंट होता है स्मॉलर क्लम्प्स के रूप में, ये बल्ब करता है स्टार को। गैलेक्सी फॉर्मेशन, जो स्टार होता है क्लाउड के अंदर वो ऑर्बिट करने लगता है कॉमन सेंटर ऑफ मास को और इस तरीके से गैलेक्सी बनता है। अब अगर हम गैलेक्सी के टाइप की बात करें तो जो टाइप और अपीयरेंस है गैलेक्सी का, जैसे कि स्पाइरल, एलिप्टिकल, इरेगुलर हो सकता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैराइन टैर्डिग्रेड। तो हम जानेंगे मैराइन टैर्डिग्रेड के बारे में, ये क्या है, क्यों न्यूज पे आया है। Researchers at the Cochin University of Science and Technology have discovered a new species of marine tardigrade in Mandapam, Southeast Tamil Nadu. तो जो रिसर्चर है आपके कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने डिस्कवर किया है एक नए स्पीसीज को मैराइन टैर्डिग्रेड के। कहाँ पे डिस्कवर किया गया इस स्पीसीज को, तो मंडपम में, साउथ ईस्ट तमिलनाडु के। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो टाइनी क्रिएचर है ये मेजर करता है माइक्रोमीटर साइज के है। ये जाने जाते हैं इनके रेसिलेंस और सर्वाइवल एबिलिटी के कारण। इस कारण इनको रिफर किया जाता है वाटर बियर के रूप में भी। ये जो न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीसीज है ये बिलोंग करता है जीनस बेटेलिप्स को, और इसका नाम जो है बेटेलिप्स कलामी है, ऑनर पे लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के। टैर्डिग्रेड के बारे में हम जान ले तो टैर्डिग्रेड आर टाइनी 8 लेग एनिमल दैट आर एक्सट्रीमोफिल्स कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन फॉर अप टू 30 ईयर विदाउट फूड और वाटर। जो आपका टैर्डिग्रेड है ये टाइनी 8 लेग एनिमल होते हैं जो कि एक्सट्रीमोफाइल होते हैं। ये कैपेबल होते हैं कि ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में भी 30 ईयर्स तक बिना फूड और वाटर के। When faced with harsh environment, they enter a state of suspended animation called the toon state, where their body dry out and appear lifeless. Their diet primarily consists of plant, but some tardigrades are predatory carnivorous. Tardigrade can be found in various ecosystems beyond just aquatic environment. जब ये फेस करता है टैर्डिग्रेड हार्श इन्वायरमेंट को, तो इंटर करता है एक स्टेट को सस्पेंडेड एनिमेशन का, जिसको कि टून स्टेट कहा जाता है, जहां पे उनका बॉडी जो है वो ड्राई आउट हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो लाइफलेस है। उनका जो डाइट है वो मेनली प्लांट है, लेकिन कुछ जो टैर्डिग्रेड है वो प्रेडेटरी कार्निवोरस भी है। टैर्डिग्रेड जो है वो पाए जाते हैं बहुत सारे इकोसिस्टम में एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अलावा भी। क्या महत्व है इसका डिस्कवरी का, तो ये जो डिस्कवरी है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सेकंड मैराइन टैर्डिग्रेड है जो कि पाया गया है इंडियन वाटर पे, और पहला है जो कि ईस्ट कोस्ट में पाया गया है। और ये जो आपका पहला टेक्सोनॉमिकली डिस्क्राइब स्पीसीज है जीनस बेटेलिप्स का भारत से, इस कारण भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिथुन फूड एनिमल। तो हम जानेंगे मिथुन फूड एनिमल के बारे में। A food animal refer to an animal species that is raised and utilized for human consumption as food. The category include livestock like cattle, poultry, pig, and now in the case of Mithun in northeast India, certain indigenous animal have been officially recognized as suitable for human consumption. जो फूड एनिमल है ये रिफर करता है वैसे एनिमल स्पीसीज के लिए जिसको कि रेज किया जाता है या यूटिलाइज किया जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के रूप में फूड के तौर पे। इनको कैटेगराइज किया गया है जैसे कि लाइफ स्टॉक हो गया हमारा कैटल, पोल्ट्री, पिग। नाउ जो केस है मिथुन के केस में नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंडाइजेनस एनिमल है जिसको कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये सुटेबल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। क्या बेनिफिट है इस रिकॉग्निशन का, ये जो रिकॉग्निशन है इसने ओपन कर दिया अपॉर्चुनिटी को फार्मर और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए को बेनिफिट कर सकते हैं कॉमर्शियली सेल और प्रोसेस को लेकर मिथुन के मीट का। ट्रेडिशनली जो रिजर्व है स्पेशल ओकेजन में मिथुन मीट जो है वो सोल्ड किया जा सकता है मार्केट में। ये ऑफर करेगा इकोनॉमिक पोटेंशियल को फार्मर के लिए। एफर्ट लिया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए फार्मर्स का ताकि बेटर मिथुन का केयर किया जा सके, प्रमोट किया जा सके मिथुन के प्रोडक्ट में रीजन में बियॉन्ड ट्रेडिशनल कंजम्पशन एरिया के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा दिखता है ये स्पीसीज। तो मिथुन जो है ये कल्चरली सिग्निफिकेंट बोवाइन एनिमल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है फूड एनिमल के रूप में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सितंबर 1 से। ये जो फूड एनिमल है ये रिफर करता है वैसे एनिमल स्पीसीज के लिए जिसको रेस किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के रूप में फूड के तौर पे। मिथुन जिसको कि हम बोस फ्रंटेलियर्स के नाम से भी जानते हैं, ये जो है ड्रंग ऑक्स या घायल है, ये एक यूनिक बोवाइन स्पीसीज है जिसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। मेनली ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भारत के। ये रूमिनेंट स्पीसीज है बोविडाई फैमिली के। हैबिटेट की अगर हम बात करें ये इंडेमिक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के लिए, और जो कुछ पार्ट है बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट एनिमल है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का।
अगर IUCN के अगर लिस्ट की हम बात करें तो इसको वल्नरेबल कैटेगरी और साइट के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्किन कलर है हेड और बॉडी का वो ब्लैकिश से ब्राउन होता है बहुत सारे सेक्सेस पे, और जो लोअर पोर्शन है लिम्स का वो व्हाइट और येलोविश होता है। ये जो है सिमिलर है गौर इंडियन बिसन के जैसे, लेकिन स्मॉलर होते हैं साइज में। ट्रेडिशनली मिथुन जो है वो सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं और ये रोम करते हैं फ्रीली फॉरेस्ट में। आवश्यकता होती है कम शेल्टर या एक्स्ट्रा फूड की, एक्सेप्ट सॉल्ट को छोड़ के। उनका जो एफिनिटी है सॉल्ट लीड के कारण, इस कारण वो लिक्विड ऑफ करते हैं फार्मर्स हैंड को लो सॉल्ट कंटेंट होने के कारण। 4 lakhs जो है आपका अराउंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में इनका पॉपुलेशन था 2019 के समय पे। रिजर्व की अगर हम बात करें तो स्पेशल ओकेजन पे जैसे कि फिश व इलेक्शन कैंडिडेट के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। क्या इनिशिएटिव लिया गया इनके लिए, तो जो आपका अनिट्रा ऐप है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, इसमें रजिस्टर किया जा रहा है मिथुन फार्मर को बायर और सेलर ग्रुप में कम्पिटिटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। और हिमालयन याक जो है उसको एक्सेप्ट किया गया था फूड एनिमल के रूप में FSSAI के द्वारा 2022 पे। तो इसके अलावा अगर कोई और एनिमल जिसका एक्सेप्ट किया गया तो हिमालयन याक भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम जानेंगे टुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो जो सूर्या रीजनल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है मुंबई का, उसको सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू मिला है। उन्होंने कंप्लीट कर लिया है टनलिंग वर्क को टुंगरेश्वर टनल के लिए। ये कहाँ लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोकेटेड है आपका जो प्लेटू है ईस्ट ऑफ वसाई एंड विरार इन पालघर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मुंबई है। ये फॉर्म करता है कॉरिडोर को संजय गांधी नेशनल पार्क और तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो इसको कैरेक्टराइज किया गया है हिली टेरेन, डेंस फॉरेस्ट और स्मॉल रिवर और स्ट्रीम के कारण। वेजिटेशन कैसा है, तो अलग अलग टाइप का वेजिटेशन है जैसे कि ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस और सेमी एविग्रन। टेम्पल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एंशियंट टेम्पल जो है ये इसके बाउंड्रीज के अंदर ही है। जो मोस्ट फेमस है जैसे कि आपका टुंगरेश्वर टेम्पल हो गया, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। ये आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को टुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और जो इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेनेडियम डिस्कवर इन द गल्फ ऑफ खंबत। तो जो वेनेडियम है इसको डिस्कवर किया गया है गल्फ ऑफ खंबत में, जानेंगे इसके बारे में हम। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने कंडक्ट किया था रिसर्च को, और उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो पोटेंशियल न्यू सोर्स है वेनेडियम का, ये पहला इस टाइप का डिस्कवरी है ऑफशोर सेडिमेंट में भारत के। ये जो फाइंडिंग है ये ऐड कर रहा है भारत के ग्रोइंग इंटरेस्ट को रेयर मेटल के लिए। पहले तो जो डिस्कवरी हुआ था आपका लिथियम रिजर्व का जम्मू एंड कश्मीर में, उसका सपोर्टिंग इनिशिएटिव लिया गया सस्टेनेबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेके। उसके बाद वेनेडियम को डिस्कवर किया गया है। ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल होता क्या है, तो क्रिटिकल रॉ मटेरियल जो है ये वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये जरूरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे गुड्स, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में। ये मटेरियल को माना जाता है क्रिटिकल इस कारण क्योंकि इसका जो पोटेंशियल सप्लाई चेन रिस्क है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, और जो इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक सेक्टर के इस कारण इसको क्रिटिकल रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो वेनेडियम जो कि एक रेयर और क्रिटिकल रॉ मटेरियल है, इसको कहां से डिस्कवर किया गया है, तो जो सेडिमेंट सैंपल कलेक्ट किया गया था गल्फ ऑफ खंबत के ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात से, वहां पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेनेडियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल V है और एटॉमिक नंबर 23 है। इसको लिस्ट किया गया है 30 क्रिटिकल मिनरल्स में से, जिसको कि आइडेंटिफाई किया गया भारत के द्वारा। क्या फीचर्स है इसका, तो ये आपका एक स्केयर्स हार्ड सिल्वरी ग्रे ट्रांजिशन मेटल है जो कि रेयरली पाया जाता है नेचुरली, लेकिन इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है आर्टिफिशियली। जो ट्रांजिशन मेटल है वो सुपीरियर कंडक्टर होता है हीट के लिए, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। और की अगर इसकी हम बात करें तो पेट्रोनाइट, वेंडेनाइट, रोस्कोलाइट और कैनोटाइट इसके और है। डिपोजिट की अगर हम बात करें कि पाए जाते हैं 65 मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल डिपोजिट में, और ये प्रोड्यूस किए जाते हैं चाइना और रशिया में भी स्टील मेल्टर स्मेक की मदद से। यूज की अगर बात करें क्या उपयोग है वेनेडियम का, तो ये मेनली यूज किया जाता है एलोइंग एलिमेंट के तौर पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे। ये एक कैटलिस्ट भी है सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसके हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो के कारण इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग रिचार्जेबल वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी में भी होता है। मैराइन इकोसिस्टम में अगर हम कहें तो ये प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल कुछ ओशियन लाइफ फॉर्म के लिए भी। वेनेडियम ब्रोमोफ्लोराइड जो है इसका उपयोग किया जाता है कुछ टाइप ऑफ ओशियन अलगे के ऊपर और वेरियस केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस में, जैसे कि प्रोडक्शन में कुछ टाइप के कंपाउंड और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी सब्सटेंस का। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो ये इंपॉर्टेंस है डिफेंस न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि जो वेनेडियम है उसका लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होता है और एरोस्पेस में हाई स्ट्रेंथ एलॉय के कारण। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टॉक्सिसिटी है, ये ऑक्साइड एंड सॉल्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कुछ ओशियन लाइफ फॉर्म के द्वारा। प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट डिपोजिट चाइना में है, उसके बाद रशिया और साउथ अफ्रीका पे है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में फाइंड किया गया था पैलियो प्रोटेजोइक कार्बोनेशियस फेलाइट रॉक को।
फिलाइट एक फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक है। पोटेंशियल साइट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। यह पहली बार रिपोर्ट किया गया था कि प्राइमरी डिपॉजिट वेनेडियम का है वहां पे अरुणाचल प्रदेश से, और अब आपको यहाँ पे मिला है। जो दूसरा स्टेट है जहां पे वेनेडियम का रिजर्व है तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी है। तो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज होना चाहिए। भारत के अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो भारत एक सिग्निफिकेंट कंज्यूमर है लेकिन एक प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। भारत कंज्यूम करता है 4% ग्लोबल प्रोडक्शन का 2017 के दौरान, ये और बढ़ा ही होगा। ये रिकवर किया गया है एक बाय प्रोडक्ट के रूप में स्लैग, जिसको कि प्रोसेस किया जाता है वैनेडी फेरस मैग्नेटाइट ओर के दौरान, उससे इसको रिकवर किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.